हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। जिससे पहले नीट 2025 के लिए हम ड्रॉपर्स का प्लान डिस्कस करें, मैं चाहती हूं कि आप सभी बच्चे खुद से प्रॉमिस कर लो कि ये साल आपकी जिंदगी का आखिरी साल होने वाला है जब आप खुद को एज अ नीट ड्रॉपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, क्योंकि साल 2025 से तुम्हारे नाम के आगे मेडिकल स्टूडेंट का टैग लग जाना चाहिए मेरे बच्चों। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ईयर जहां पर तुम एज अ ड्रॉपर खुद को ट्रीट करोगे। अगले साल से तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, एमबीबीएस स्टूडेंट हो। इस शिद्दत के साथ, इस भरोसे के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। अब क्योंकि तुमने डिसाइड कर लिया है कि नीट 2025 के लिए आपको ड्रॉप लेते हुए तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जरा 2 मिनट का फ्लैशबैक करते हैं। नया चैप्टर शुरू करने से पहले जरा पिछले चैप्टर में क्या कमी रह गई थी, वो कितना स्ट्रांगली मेरा प्रिपेयर हो रखा है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आपका नीट 2024 का स्कोर क्या रहा, एक पेज पे पहले लिख डालो और फिर लिखो कि नीट 2025 में आपके स्कोर कार्ड में आप लोगों को क्या स्कोर चाहिए। जो तुम्हें लग रहा है मेरे लिए अचीवेबल है, इतना तो मैं कर ही लूंगा, मेरी कैपेसिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है इतना अचीव करने की, चाहे तुम्हें लग रहा है कि वो स्कोर मेरे लिए 660 है, तुम्हें जो लग रहा है कि इतना तो मैं ला सकता हूं यार, इतना तो मैं डिजर्व करता हूं, वो स्कोर यहां पर लिख डालो। अब खुद से पूछो बच्चों कि नीट 2024 वाले अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई। वॉज देयर लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, एग्जामिनेशन डे ब्लंडर हो गया, सब कुछ आता था लेकिन एग्जाम डे के दिन पैनिक हो गए, ओएमआर शीट में क्वेश्चंस गलत मार्क कर दिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। किस चीज की कमियां रह गई, क्या क्या गलतियां रह गई जिस वजह से नीट 2024 में तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव नहीं हो पाया, उन सभी की एक लिस्ट बना दो। अब तुम्हें नीट 2025 की प्रिपरेशन करते हुए बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों से जो जो गलतियां 2024 वाले अटेम्प्ट में हो गई, वो सभी गलतियां इस साल ना हो। अगर ये गलतियां इस साल नहीं होंगी तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपने टारगेट स्कोर तक पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में जरा डिस्कस कर लें। बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। आप लोगों के लिए नीट 2025 क्रैक करना कोई सपना नहीं है, ये आप लोगों का गोल है, आप लोगों का लक्ष्य है, और वो गोल तभी बनेगा जब आप लोग प्रॉपर प्लान बनाएंगे। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हो, आप लोगों में वो सेल्फ कंट्रोल वाली पावर नहीं है, कुछ दिन पढ़ते हो उसके बाद तुम्हारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तुम्हें मन नहीं करता है, आलस आता है, फिर तुम पढ़ना छोड़ देते हो, फिर एक हफ्ते का ब्रेक आ जाता है, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका नेचर कुछ ऐसा है, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, तो फिर तो आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप लोगों को कोचिंग के डंडे की, उस डिसिप्लिन की, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, मैं खुद से डिसिप्लिन में रहते हुए प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो आप सेल्फ स्टडी करते हुए नीट की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप लोग कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो या फिर नॉन कोचिंग गोइंग स्टूडेंट हो, मेक श्योर आप लोग डेली टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हो। हर दिन आपको पता होना चाहिए कि आज मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूं या फिर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने वाला हूं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाला हूं, और जो भी सब्जेक्ट्स मैं आज पढ़ने वाला हूं उन सब्जेक्ट्स के कौन कौन से टॉपिक्स मैं पढ़ने वाला हूं, उसका एडवांस प्लान आप लोगों के पास रेडी होना चाहिए। आप लोग दिन भर ये सोचने में एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करोगे कि आज मैं क्या पढूं, आज क्या पढ़ने का मन है। आपके पास प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आज मैं ये पढ़ने वाला हूं और किसी भी हाल में दिन खत्म होने से पहले ये मैं पढ़कर रहूंगा। हर दिन के जो जो टॉपिक्स तुमने अपने डेली टारगेट में डिसाइड करे हुए हैं, उन टॉपिक्स को टाइम पर कंप्लीट करो और उन टॉपिक्स से रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो। जब तुम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तभी जाकर तुम्हें पता चलेगा कि नीट के लेवल को ध्यान में रखते हुए तुम लोगों की तैयारी हो भी रही है या फिर नहीं। नीट लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करने के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की एलएलएस 37 इयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स की बुक यूज कर सकते हैं बच्चों। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं। इन बुक्स का सबसे शानदार फीचर जो कि आपको किसी और पीवाईक्यूज की बुक में नहीं मिलेगा, वो है एनसीईआरटी पेज लोकेटर। हर एक क्वेश्चन के सामने आपको मेंशन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पूछा गया था। आप लोगों को सारे पीवाईक्यूज प्रॉपर सीक्वेंस में प्रोवाइड कराए हुए हैं, यानी कि सबसे लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है, और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, उनसे रिलेटेड आप लोगों को वैल्यू एडेड नोट्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। ना सिर्फ आप लोगों को नीट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, बल्कि जितने भी सालों में रीनीट के पेपर हुए हैं, जैसे कि उड़ीसा 2019-2020 का पेपर, रीनीट 2023 वाला पेपर, वो सारे रीनीट पेपर्स के पीवाईक्यूज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। हर एक चैप्टर के शुरुआत में ही आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से किन किन टॉपिक से नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बुक्स ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, बल्कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है बच्चों। दिशा पब्लिकेशंस की हर बुक परचेज पर आप लोगों को शानदार रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। 100% एररलेस सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइडेड इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो आप लोगों ने डेली टारगेट सेट करे, टॉपिक वाइज उन डेली टारगेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उन चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी जरूर करिएगा।
हर एक चैप्टर, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है, हर एक चैप्टर से मिनिमम 200 क्वेश्चंस आप लोग जरूर करोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 200 तो करने ही करने हैं। बायोलॉजी में तो मैं कहूंगी हर एक चैप्टर से मिनिमम 500 क्वेश्चंस तुम्हारे होने चाहिए। एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 15 सेकंड का टाइम लगेगा तुम्हें, बस रीड करना है, मार्क करना है, कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मैंने आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर किसी भी चैप्टर का नाम सर्च करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड 10+ पीडीएफ फाइल्स आप लोगों को मिलेंगी और हर एक पीडीएफ में मैंने आप लोगों को लगभग 50 क्वेश्चंस तो जरूर प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से 500+ क्वेश्चंस करने हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट करने हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। बच्चों, आप लोगों ने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, आप लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर दिए। अब जरूरी है मिस्टेक एनालिसिस की। आप देखो बच्चों कि जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, वो क्वेश्चंस करने के बाद पता करो कि तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए। जो क्वेश्चंस भी तुम्हारे गलत हुए, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस किन टॉपिक्स से पूछे गए थे, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी में ही स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो हर महीने में आप लोग 2 दिन ऐसे डिसाइड करोगे जिस दिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे होंगे। आप ऐसा कर सकते हो कि हर महीने की 15 तारीख और 30 तारीख मेरे लिए रिविजन डे वाली होगी, जिसमें मैं 15 दिन पहले जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो रिवाइज करूंगा और जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे जहां से मेरे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गलत गए थे, उन टॉपिक्स का भी बहुत अच्छे से रिविजन करूंगा। इससे क्या होगा, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनको लेकर आपके मन में जो डर है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि आप लोग उनको मंथली बेसिस पर रिवाइज कर रहे होंगे। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है बच्चों, हर दिन के टारगेट्स रखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। जैसे जैसे हर दिन के टॉपिक वाइज टारगेट्स कंप्लीट होते हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। जैसे जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने हैं। जैसे ही आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लोगे, उन एमसीक्यूज में से कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, वो क्वेश्चंस किन टॉपिक से पूछे गए थे, उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी में मार्क कर लेना है और उन टॉपिक्स को हर 15-15 दिन के गैप में रिवाइज करते जाना है। इस तरीके से आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ कमी आ रही है और कहाँ कहाँ आप लोगों को वर्क करने की जरूरत है। देखो, ये ड्रॉप ईयर जर्नी इतनी आसान नहीं होगी। बहुत रियलिटी आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इस जर्नी में स्ट्रेस, एंजाइटी होना बहुत जाहिर सी बात है। कुछ महीनों में आप लोगों के साथ के बच्चे जो कि स्कूल में आप लोगों के साथ पढ़ा करते थे, जिनका नीट 2024 के जरिए सिलेक्शन हो रहा है, वो सभी बच्चे अपनी व्हाट्सएप की डीपी अपडेट कर रहे होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने कॉलेज की फोटो डाल रहे होंगे। हो सकता है आपके मन में वो कंपैरिजन वाली फीलिंग आएगी और बहुत जाहिर सी बात है, अभी कंपैरिजन मत करना। बस जब जब तुम्हारे मन में वो नेगेटिव फीलिंग आए, बस ये कहना कि मेरा टाइम आने वाला है, बस आने वाला है, बस 1 साल और कुछ महीने और मेरी भी व्हाट्सएप डीपी अपडेट होगी, मेरी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एमबीबीएस स्टूडेंट लिखा हुआ आएगा। और वो कैसे आएगा? मेहनत करते हुए आएगा। तो इस साल भर में किसी को खुद से कंपेयर नहीं करना है। अगर करना भी है तो खुद को खुद से कंपेयर करना है कि नीट 2024 में जो इंसान में था, जो गलती मैंने कर ली, वो गलतियां इस साल रिपीट नहीं होंगी, ताकि नीट 2025 का स्कोर बहुत बेहतर होते हुए आए। मोटिवेटेड रहो बच्चों, बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन के भरोसे मत रहना। खुद को जितना हो सके छोटी छोटी बातों में शाबाशी देते रहना, रिवॉर्ड देते रहना, खुद का साथ देना इस प्रिपरेशन जर्नी में। आसान नहीं होगी ये जर्नी, लेकिन आसान बनानी होगी। और वो कैसे बनेगी? मोटिवेटेड रहकर, पॉजिटिव रहकर बनेगी। खुद से कहो कि ठीक है यार, एक अटेम्प्ट खराब चले गए तो क्या हुआ, अगला अटेम्प्ट बहुत शानदार हो सकता है। मुझे पता चल गया ना कहाँ मुझसे कमी रह गई, उन कमियों पर तो वर्क करने की जरूरत है ना, बस। ठीक है मेरी जान। अच्छा, बायोलॉजी की जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है तो मेरी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, उन्हें बड़ी मेहनत के साथ खूबसूरती से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो एक बार उन वीडियोस को चेक करिएगा। आप लोगों के आई एम श्योर वो टॉपिक्स मेरी वीडियोस को देखकर क्लियर हो जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी लगातार मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बच्चों, बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स नाम से। इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में भी मैं लगातार आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज पूछ रही हूँ बायोलॉजी के। तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी नई फैमिली बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स फैमिली से भी जुड़े हुए हैं, ताकि यहाँ पर भी खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए हम लोग अपनी बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग कर सके। इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में मैं आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ से ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपना साथ निभाएं और भरोसा रखें कि आप लोग नीट 2025 प्रिपरेशन के थ्रू अपने स्कोर कार्ड में अपना टारगेट स्कोर अचीव कर पाओगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। थैंक यू।